प्लीज। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पे मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है, और उनमें से कुछ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर नीट यूजी का ये जो सब्सक्रिप्शन है उसके 4 एडवांटेजेस हैं बच्चों। पहला, ये डेली लाइव क्लासेस देता है। यहाँ पर आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं बच्चों, जिससे आप परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकते हैं जी। साथ में आप का प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ये भी पता कर सकते हैं। आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करती है, ये भी पता कर सकते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्टूडेंट्स को लो लेवल से लिफ्ट अप करके टॉप लेवल तक ले जाते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं। और यहाँ तक कि सिलेबस खत्म हो गया है तो भी रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है, और स्टूडेंट के साथ तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनका नीट का एग्जाम नहीं हो गया है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, जो ऑफलाइन से भी अलग है, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और कितने भी एजुकेटर की क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। एक ही चैप्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर से उस क्लास को पढ़ सकते हैं, ताकि आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो सके, जिस एजुकेटर से आप कंफर्ट फील करते हैं उससे पढ़ सकते हैं। और लाइव क्लासेस छूट गई है बच्चों तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू भी उसे कवर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं है बच्चों। तो ये 4 एडवांटेज इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर एजुकेटर की फ्री लाइव क्लासेज होती है। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, उनके बहुत व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं। अब सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन 1 महीने का तीनों सब्जेक्ट के लिए 6000 में मिलता है, पर 12 मंथ के लिए लेंगे तो वो पर मंथ कॉस्ट डिक्रीज होकर 2500 रह जाएगी, और 24th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1500 रुपीज रह जाएगी। और मेरा रेफरल कोड यूज करें बच्चों, जीएस सर, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। और ये डिक्रीज होकर कितनी रह जाएगी बच्चों, 1500 रुपीज पर मंथ से। और जो 2500 का था वो 2250 में ही अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला सिलेबस 5400 में अवेलेबल हो जाएगा जब आप रेफरल कोड यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का लास्ट सेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें बहुत ही क्वालिटी क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इसमें 2019 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं पक्का। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार, देखिए कौन कर के दिखाता है बच्चों इस क्वेश्चन को।
आप में से कौन करके दिखाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी सिंघवा जी, हेलो, हाय सबको, बच्चों को सबको हाय हेलो। आ जाइए, आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि हमारे पास आज इसमें क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं और 1 आवर्स हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बच्चों। कैसे हैंडल करेंगे बच्चों? यहां चेक कीजिएगा, एक रिंग है बच्चों, इसको एक साइड से हमको टॉपल करना है। टॉपल मतलब लिफ्ट अप करना है, ऐसे दूसरी साइड के थ्रू। टॉपल समझते हैं ना, टॉपलिंग, वही करना है। ये रेडियस है बच्चों, तो इस पे मैग्नेटिज्म लगा हुआ है bx और by। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, मैग्नेटिज्म वाला टॉर्क जो टॉपलिंग के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क है ना, उसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो चेक करना, मैग्नेटिज्म का टॉर्क क्या होता है? m क्रॉस b बच्चों, आया समझ में? और ये होता है r क्रॉस f बच्चों। क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एम बी रह जाएगा बच्चों, ये आर एफ रह जाएगा। एम कितना होता है बच्चों? ये होता है आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई ए। ये एम का वैल्यू बच्चों कितना है? आई ए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। गलत है जी, जल्दी कर रहे हो बच्चों। ये आर है और ये एम जी है बच्चों। क्यों? वेट लगेगा ना, वेट के अगेंस्ट ही तो उठाना है। तो आई पूछा है बच्चों, क्या आएगा? उठा के डेटा भरना है। ये एक आर से एक आर कैंसिल हो गया है बच्चों। मास कितना है बच्चों? चेक करो, ये यहां दिया है 1 किलोग्राम। जी 10 है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पाई, फिर आर 1 दिया है, और बी, बी ढंग से भरना है बच्चों। बी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट लेंगे बच्चों। तो 3 टेस्ला और 4 टेस्ला है, तो ये 5 भरना पड़ेगा बच्चों। ये देखो, हाँ जी, तो ये 5 आएगा बच्चों। 5 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? ये आंसर है बच्चों। तो आंसर 1 जाएगा बच्चों। सिंघवा जी, आंसर करेक्ट दीजिए बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन। लास्ट वाला जो ये मैग्नेटिक फील्ड का सेशन है ना, इसमें बहुत क्वालिटी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ये अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फिर एम्स 2017 का क्वेश्चन है ये। तो पहले का आंसर फर्स्ट होगा बच्चों, इसका आंसर सेकंड। ये जो, सॉरी सेकंड नहीं है इसका, तो आंसर फाइंड करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई कीजिए बच्चों। सब ट्राई कीजिए। चेक करना बच्चों, क्या होता है फोर्स? फोर्स इज आई डेल एल क्रॉस बी होता है। ट्रांसवर्स फील्ड है, तो ये डेल एल वेक्टर है। ये डेल एल वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ये R2 माइनस R1 होगा बच्चों, और कुछ भी दम नहीं है।
तो बोलो फटाक से कितना आएगा, 10i माइनस 4j में से सब्ट्रैक्ट करना है 2i माइनस 2j को, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 10i माइनस 4j माइनस 2i एंड प्लस हो गया बच्चों हाँ जी, इस पे कुछ ये प्लस है बच्चों। कैसे, ये डेटा इजी रखे जाते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो चेक करना, ये कितना हो गया 6, ये 10 में से 2 गया तो 8i माइनस 6j हो गया डेल्टा एल वेक्टर बच्चों। तो कितना होगा, कॉन्सेप्ट्स देखिए आप, तो डेटा पर मत जाइए, वो प्लस ही है। बायो वालों के लिए इजी डेटा से ही कराया जाता है। डॉट डेल्टा एल क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 10। ये 10 यहां भरना है, आई भरना है बच्चों, आई आपके पास है 10, डेल एल 10 है और बी 1 दे रखा है बच्चों। पक्का? हाँ जी, हिंदी में बोल देते हैं जी। एक तार है जिसमें करंट 10 एम्पियर जा रहा है और उसके दोनों एंड के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ये एंड के पोजीशन वेक्टर हैं। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, बोल दीजिए मुझे, हिंदी में भी बोल दूंगा मैं। तो आपके पास आ गया बच्चों, इसे मल्टीप्लाई किया तो 100 न्यूटन। ये चेक कीजिए बच्चों, तो आंसर इज सेकेंड बच्चों। बढ़े आगे, यस बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसके ऑप्शंस नहीं है बच्चों, मैं बना देता हूं, देखो कैसे। लो, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन बना देता हूं मैं। लो, ये सेकंड, ये ऑप्शन मैंने बना दिए हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई में आ चुका है। ध्यान रखना, पी पॉइंट पर फील्ड चाहिए। एक नन भी रख लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन भरा रहा हूं जी, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपके लिए। हाँ जी, अनिकेत जी कहां गायब हो जाते हो बीच बीच में? त्रिपाठी जी, नहीं जी गलत है जी। आ जाओ बच्चों, इसको मैं हैंडल करना सिखाऊं आपको, चेक कीजिएगा। ये नाम, ये P है, इसका नाम Q रख देते हैं बच्चों, इसका नाम R रख देते हैं। तो देखो, दो साइड का जीरो हो गया बच्चों। बताओ क्यों जीरो हो गया? उनकी लेंथ के सामने पॉइंट है, ऐसे पॉइंट को कौन से पॉइंट कहते हैं? एक्सियल पॉइंट कहते हैं बच्चों। तो उनका जीरो आएगा। बन गया, तो बताओ आंसर क्या है? हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों। यहां अब हमारे पास B4QR निकालना है, और वो QR एक फाइनाइट वायर है, और फाइनाइट वायर का फॉर्मूला पता है क्या बच्चों? क्या होता है?
साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 होता है बच्चों। पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए पी की, ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों। तो देखो ये 3 है बच्चों, तो 3 के सामने का ये एंगल 37 होगा बच्चों। क्लियर? ये 37 और ये 53 डिग्री होगा, पर हमें डी के साथ एंगल चाहिए बच्चों। तो आप दो तरह से निकाल सकते हैं डी को। ये डी है बच्चों, ये डिस्टेंस डी है और एंगल भी डी से नापते हैं। तो ये 37 है तो ये 53 हो गया और वो आपका 37 हो गया। तो एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। थीटा 1 इज 37 डिग्री एंड थीटा 2 इज 53 डिग्री। एक कहानी, डी निकालना बाकी। अब ये डी है, नाम रख देते हैं उसका भी, पी क्यू आर एस। तो पी एस निकालना बाकी है। कैसे निकालोगे? ट्रायंगल पी एस आर में, कौन से ट्रायंगल में? ये ट्रायंगल है, ये पी एस आर। चेक करना बच्चों, 37 के सामने का, ये 37 के सामने का एस पी परपेंडिकुलर है, तो एस पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू साइन ऑफ 37 डिग्री। तो हमको एस पी चाहिए बच्चों। एस पी कितना हो गया? पी आर को उधर भेज दिया एंड 37 का वैल्यू, ये 30 डिग्री नहीं बच्चों, 37 है वो, ये 37 है। देखो 37 के सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस पी आर। हाँ जी, चेक करना बच्चों, ये इनटू है और 37 का वैल्यू याद करो 3/5 होता है बच्चों। तो पी आर भरा मैंने, कितना हो गया? 4x इंटू 3/5, तो ये आ गया 12/5 x बच्चों। अब ये सारी वैल्यू, ये d का वैल्यू है बच्चों, sp का मतलब है d, ये डिस्टेंस, ये सब इक्वेशन नंबर 1 में भरना है बच्चों। भरने जा रहा हूं, म्यू नॉट आई 4 पाई डी का वैल्यू 12/5x और ये साइन 37 बच्चों। 37 अभी निकाला था हमने, कितना था? 3/5। चाहो तो एक बार वैल्यू रख लो, एक साइन 53 डिग्री बच्चों। सोल्व करना है बच्चों, ये लो, म्यू नॉट आई 4 पाई 12x और ये 3/5, 4/5, 5 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा इस 5 से, और ऊपर आया 7 और नीचे क्या? यस, वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आंसर इज सेकंड बच्चों। पक्का? हाँ जी, यस मिस्टर अनिकेत त्रिपाठी, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है ये। हाँ जी, ट्रिपल ई में आ चुका है 2007 और कभी भी टपक सकता है, ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं, ये भी क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। आज सारे बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। चेक कीजिए बच्चों, क्वेश्चन पे जाते हैं।
ये लिमिटेड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है बच्चों। देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, ये मैग्नेटिज्म है, इसको स्विच ऑफ करें और पार्टिकल को इसके अंदर ले जाएं। देखो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। ये पार्टिकल को पहले तो मैग्नेटिज्म स्विच ऑफ किया, फिर पार्टिकल को अंदर भेजा बच्चों, तो फुल सर्कल में घूमता है ये। लेकिन बाहर से धक्का देते ना बच्चों, तो ये फुल सर्कल में नहीं घूमता है। ये जैसे यहां बाउंड्री के बाहर से धक्का देते, बाउंड्री के बाहर से प्रोजेक्ट करते पार्टिकल को, ये देखो यहां से, तो पार्ट ऑफ सर्कल बनाता है बच्चों। यानी ये मैक्सिमम पेनिट्रेशन आर होता है बच्चों। हाँ रेडियस वही है दोनों केसेस में, जो आप सबको सर्कुलर मोशन में समझाई हुई है। ये 4 फॉर्मूले होते हैं रेडियस के। क्या क्या? हाँ जी बच्चों, तो हमारा अभी केस ये वाला केस है, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो बहुत बार कर चुके हैं हम। एंड काइनेटिक एनर्जी का नाम उसने ईके की जगह के लिखा हुआ है बच्चों, ये देखो। तो फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे। तो देखो जस्ट टच करने का मतलब है, ये जो विड्थ है ना डी, ये आर के इक्वल होना चाहिए। जस्ट मिसेस, जस्ट टच को जस्ट मिस कहते हैं। तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू डी, ये लेना है। अगर क्रॉस करे, क्रॉस द मैग्नेटिज्म, तो क्या होगा, आर बड़ा होगा किससे, डी से, ध्यान रखना। और वापस लौट आए तो आर छोटा होगा डी से। तो अभी पहले केस पे ही क्वेश्चन है, आर का वैल्यू ये वाला भर दो। बोलो क्या? उन्होंने काइनेटिक एनर्जी का नाम, हाँ जी, और ये डी के इक्वल है। बी गया उधर, डी गया नीचे, सोल्व कर दीजिए अपने आप, आंसर मैच कर जाएगा बच्चों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये डी इधर बच्चों, ये बी उधर बच्चों। क्या समझ में आया क्या बच्चों? यस, आंसर इज फोर्थ। बिल्कुल सही आंसर है आपका ऋषिका जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जैसा भी हमने अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन किया ना, उसी पर बेस्ड है। ये रहा, ये पहला वाला। चेक करना बच्चों, एम्स का क्वेश्चन है ये आपकी सोलेनोइड, उसका मैग्नेटिज्म इसके अलोंग होता है बच्चों। ये अब चेक करना, एक पार्टिकल को इसमें प्रोजेक्ट किया बच्चों, ये ये
पक्का क्या? तो आपको चेक करना होगा बच्चों, जो आर है ना, वो सोलेनोइड की हेलिक्स की रेडियस जो है, हेलिक्स की रेडियस पता है क्या? हेलिकल पाथ बन रहा है। ये लो, क्या होती है? वो होती है आर इज इक्वल टू अपॉन क्यू बी, या फिर एनर्जी दी हुई है तो √2 के क्यू बी इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री है बच्चों वहां। ये इसको उसके रेडियस के इक्वल करना है बच्चों। किसकी? ये रेडियस ऑफ सोलेनोइड है। ये, और बी की वैल्यू क्या भरनी है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने जा रहा हूं। पहले तो आर का वैल्यू आर के इक्वल होगा, भरने जा रहा हूं ई के क्यू बी साइन 30 1/2 हो गया, और वो कैपिटल आर के इक्वल है बच्चों ये। और बी का वैल्यू क्या भरेंगे? लो देखो, करंट पूछा है बच्चों यहां से, तो सबको इधर भेज दो, आर को भी, इस आई को इधर और आर को उधर। तो कितना आया? आई इज इक्वल टू, भरना पड़ेगा, कैलकुलेशन अच्छा है, म्यू नॉट एन कैपिटल आर और क्यू। भरने जा रहा हूं बच्चों डेटा में, इसमें मास इलेक्ट्रॉन का 2 × 9.1 इंटू 10⁻⁻31 काइनेटिक एनर्जी ऊपर दिया है बच्चों 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो का मतलब होता है बच्चों 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है बच्चों। ये ये छतरी के अंदर है सब लोग, रूट में क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, म्यू नॉट। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत सॉलिड है, और रेडियस आपको दिया हुआ है बच्चों, किसका? डायमीटर गिवन है, तो 5 × 10⁻²। ये हैंडल करना है बच्चों। लो देखो, उड़ाना सिखाऊं, ये रूट में है, ये बिना रूट के है, तो इसको उड़ा दो या रूट लगा दो, इजीली सोल्व हो जाएगा। अब पहले पावर पावर हैंडल कर लेते हैं बच्चों, चेक करना। इसका 3 बार ले लो, ये हो गया 5। हाँ जी, तो 31 में से 5 गया, ये कैलकुलेशन में उधर रखने जा रहा हूं, इधर जगह बची नहीं है, या आपको तो इधर भी रख सकते हैं। लो, एक एक स्टेप तो यहां रख देते हैं। 5 में से 31 गया 26, 26 का क्या बाहर गया 13, और उधर 3 ले लो 9 का, चलेगा। √2 चला आ रहा है बच्चों, ये तो नीचे। अब इसका चेक करो बच्चों, इसको पॉइंट हटा के 20 बना दो, तो ये आ गया 4 × 10⁻⁻10, 4। पाई का वैल्यू 10⁻⁻7, और 5 × 10⁻⁻2 अप्रोक्स सोल्व करना है बच्चों। चेक करना, ये 17 19 हो गया बच्चों।
हाँ जी, बिल्कुल सही है। 4 पाई 12.5 इंटू 4, ये 50 हो गया, ये 125 हो गया बच्चों। अरे कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पक्का। चलिए तो फिर बिल्कुल सही है, 0.4 एम्पियर आ रहा है बच्चों। हाँ जी, ये तरीका है, एम्स के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी होगी। बिल्कुल सही है। हाँ जी ज्ञानदीप जी, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बहुत हार्ड लगता है लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। चेक कीजिए बच्चों, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, बी का वैल्यू, ये आई पूछा है आपसे, तो क्या करोगे आई के लिए? 2r, आर को उधर भेज दीजिए बी की साइड, एंड इट इज द आंसर। आर भरो जी, कैलकुलेशन अच्छी होती है यहाँ। 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में आर। भी एक टेस्ला है, ये 4 पाई × 10⁻⁻7 है बच्चों, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100। लो, सोल्व करते जाते हैं बच्चों, देखते जाना। ये आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए ऐसा किया है कि टेस्ला मैग्नेटिज्म इजीली पॉसिबल नहीं है। ये दोनों 5 रह गया, -5, वो -3, तो ये +3 आ गया बच्चों करंट, और ऊपर बचा है 70 अपॉन 12.5। 12.5 से थोड़ा ज्यादा, क्यों? 4 पाई थोड़ा सा ज्यादा होता है। 13 ले लो, 13 लेते ही ये कितना आएगा? 65। 5.5 इंटू 10⁻³ के आसपास। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है बच्चों, आसपास में चल जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो म्यू आर दिया है बच्चों, एम्स के क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखिए बच्चों, कैलकुलेशन में आ जाइए। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार म्यू यूज करेंगे बच्चों, बताओ क्यों? मीडियम रखा हुआ है, म्यू में 2 लोग छुपे हैं, ये डेटा भरना है। ये -7 बच्चों, म्यू आर आपका 35 है, एन 100 है बच्चों, करंट 2 एम्पियर है, वो लास्ट में दिया है करंट, और रेडियस 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं भरते बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करना है। सीजीएस डेटा आर नॉट अलाउड। पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, 4 से 4 उड़ाओ, बिल्कुल सही। 35 2 जा 70, तो आपके पास आया 7 पाई, क्यों? 70 का 7, और ये आया -3 इज द आंसर। कितना हो गया? चेक करो बच्चों, 7 पाई 22 लिख दूं, चलेगा? तो आंसर इज 0.022 टेस्ला, या ये भी चलेगा। 22 मिली टेस्ला आया बच्चों,
एंड वो फर्स्ट आंसर है बच्चों। यस, वेरी गुड, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन बच्चों। नीट 2018 का क्वेश्चन, मैकेनिक्स को इन्वॉल्व कर दिया है। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। लो देखो, एक इंक्लाइन प्लेन है, 3D डायग्राम बनाता हूं पहले। ये इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, इस पे ये थीटा है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है उसकी वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, अब चेक करना बच्चों, ये रोड है एक, ऐसे ये फिसल रहा है, तो बोलो इधर कितना फोर्स लगता है, पता है क्या? mg साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है, mg साइन थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ऐसे लग रहा है बी, पर उधर फोर्स आने के लिए ये वाला कंपोनेंट चाहिए, और ये बी है, ये थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा। तो देखो, करंट ऐसे बह रहा है, तो फोर्स का वैल्यू उधर बी आई एल साइन, ये तो बिल कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दो, या साइन 90 माइनस थीटा आएगा बच्चों। मतलब यहां बिल कॉस थीटा, बिल साइन 90 माइनस थीटा को mg साइन थीटा के इक्वल करना है। मतलब बिल कॉस थीटा आपके पास mg साइन थीटा आएगा। मैंने कहा ना, आज बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं सारे। सो बिल का वैल्यू पहली बार है जब tan थीटा आ रहा है, कॉस थीटा को उधर भेज दिया। करंट चाहिए बच्चों, तो mg अपॉन बी एल tan थीटा आएगा बच्चों। मास भरिए 0.5, इसको tan ले लीजिए अभी, चलेगा। बी बोलो बच्चों 0.25, लेंथ बोलो रोड का। अच्छा 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 अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, मजा आ गया। ये डायरेक्ट पकड़ा रखा है बच्चों, ये देखो, ये मास नहीं है, तो वो 0.5 रख दिया है हमने ऑलरेडी। ये tan, और ये आपका tan 30, थीटा 30 डिग्री है। कितना वैल्यू होता है tan 30 का? 1/√3 बच्चों। सो इट इज द आंसर। ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 टाइम्स, सो 20/√3। बोलो बच्चों, 20/1.7, एक से ज्यादा आएगा, मतलब 10 से ज्यादा आएगा बच्चों। तो या तो थर्ड फोर्थ में से आंसर है, 3 बचा, 3 बचा तो एक बार ही जाएगा। तो सोल्व कर लीजिए बच्चों, आंसर इज 4। यस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मिस्टर सिंघवा, बिल्कुल शानदार। आप डिवीजन कर लीजिए,
ये एक्चुअली वो क्या करता है, इसमें 732 लेता है। ये लो 1.732 का डिवाइड कर लीजिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। दो टोरॉइड हैं, टर्न इतने इतने, एवरेज रेडियस इतनी इतनी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। लो बी क्या होता है टोरॉइड का, चेक करना बच्चों, ये होता है ये मीन रेडियस है, तो किसके प्रोपोर्शनल है, टर्न और रेडियस। ये खत्म हो गया, b1/b2 n1 अपॉन n2 आएगा, बट ये r2/r1 आएगा। बताओ क्यों, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करो, सोल्व करो, डेटा भरो, कितना है r2, यस सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो रेशियो को, तो -2 लिख दोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो फटाक से, कितना क्वेश्चन, कितना आंसर, 1:1। बिल्कुल, सो आंसर इज फर्स्ट बच्चों। ये सारे 19 के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं बच्चों। यस मिस्टर कफील, चेक कीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, सर्किट लूप का क्वेश्चन है, ये सर्कुलर लूप नहीं है बच्चों। लो देखो, ये सर्कुलर लूप है, उसका आंसर अलग होता है। इसमें बैटरी विद इन अ लूप लगी है, तो ये आंसर होता है बच्चों, लेकिन वो ऐसा लूप नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो ये आंसर मत लिख देना। एक ऑप्शन वो भी है, ये सर्किट लूप है। सर्किट लूप है तो यहां से करंट एंटर हुई यहां, तो इसका और इस आर्क का कौन कौन से, पी क्यू एस, और पी क्यू एस आर्क और पी एम एस आर्क इक्वल इक्वल होते हैं बच्चों। क्यों, करंट उन्हें एडजस्ट कर देती है, लेकिन इसका फील्ड यहां, बोलो कैसा होगा, डॉट, उसका कैसा होगा क्रॉस, दोनों इक्वल हैं आर्क के, याद रखना। हाँ जी, तो नेट कितना होगा बच्चों, 0। बताओ क्यों, कैसा केस है, एक घर में दो भाई हैं, इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिज्म दे रहे हैं, पक्का क्या, तो नेट इनकम कितनी होगी घर की, 0। देखो आर्क का बोले तो 1:1 आएगा, और लूप का बोले तो आंसर इज 0। पक्का, यस वेरी गुड। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, फिर आ गया है जियो मैग्नेटिज्म 2019। उड़ीसा में उस टाइम पे, पता है ना आपको, तूफान आया था, तो उस वहां का एग्जाम दोबारा से हुआ था, ये तो पता होगा। दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, एक बी एच, बी कॉस थीटा, एक बी वर्टिकल,
बी साइन थीटा, नाम बदल दिया, थीटा डिप एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल का नाम एच रख दिया बच्चों। ये बी नेट को बीई लिख दिया, ये कॉस डेल्टा, थीटा का नाम डेल्टा रख दिया, कुछ भी रख सकता है नाम। हाँ जी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं इस पे आपको एक थोड़ा जोक सुनाना चाहूंगा। हाँ जी, कुत्ते ने अंडा दिया, बाद में ब्रैकेट में लिखा था मुर्गी का नाम कुत्ता था। तो आप कहेंगे कुत्ता तो अंडा देता ही नहीं, हमें बायो में पढ़ाया नहीं गया, पर वो कुत्ता किसका नाम था? मुर्गी का। तो यहां भी ध्यान रखो, इस उन्होंने बी ई लिख दिया है बच्चों, एंड थीटा को डेल्टा लिख दिया है, और बीवी को वी लिख दिया है, और ये बी ई एंड ये साइन ऑफ डेल्टा। तो ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों हैं? आंसर इज, बोलो बोलो, वर्टिकल कंपोनेंट सेकंड है, लिख दूं? चलिए तो फिर साइन और कॉस ये बेसिकली एक्स और वाई कंपोनेंट ही होते हैं जियोमैग्नेटिज्म के। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर। फिर उड़ीसा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछिए बच्चों, तो वो भी मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए बच्चों को। तो थोड़ा सा आइडिया दूं आपको, सी नॉट होता है बच्चों, क्या है सी नॉट? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम, पक्का? ये तो मीडियम का फॉर्मूला लेंगे ना बच्चों, ये आएगा, मीडियम वाले कॉफिशिएंट यूज करेंगे, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये पूछा है मीडियम, ये ये पक्का बच्चों? इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा, उसे स्टॉप देखना, इसके दो टुकड़े कर दो, 1/, दो छतरी में कन्वर्ट कर दो, एक छतरी, ये तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो हाँ जी, तो ये होता है सी नॉट रूट ऑफ, ये सी नॉट बोलो बच्चों, एप्सिलॉन आर म्यू आर, वहां से चुरा के लाओ, ये रहा, बोलो कितना आएगा? 1.44 का रूट 1.2, ये ये आंसर है। पॉइंट हटेगा बच्चों, ये ये उड़ा दो 3 से, ये 10, तो 2.5, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है बच्चों। क्लियर बच्चों? बढ़े आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बस इतना सा बताना था बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव कहां होता है। पहले आपको थोड़ा अर्थ का डायग्राम बनाता हूं।
ये इस आधे पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सुना है क्या नाम? इस आधे पार्ट को जो साउथ में है स्फीयर, उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये आपकी एक्सिस है। तो जिधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उधर अर्थ के मैग्नेट का उल्टा होता है। उधर साउथ पोल है। ये इधर मैग्नेटिक साउथ है, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है। यह है कहानी। फील्ड लाइन यहां से निकलती है और वहां एंटर करती है बच्चों। तो पूछा है डिप। डिप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल बनाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव होगा, और ऊपर जाएंगे ना बच्चों तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। डिप का मतलब होता है नीचे डिप करना। तो डेल्टा 25 डिग्री पॉजिटिव है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नेगेटिव है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो आंसर इज थर्ड बच्चों। हाँ बोल देंगे जी। सिंघवा जी लो, क्या कह रहा है? भूचुंबकत्व में नति कोण धनात्मक कहां होता है और नति कोण ऋणात्मक कहां होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फील्ड लाइन अर्थ की ओर डिप करती है। तो डिप एंगल पॉजिटिव होगा बच्चों। हाँ जी। और अर्थ से दूर होने पे नेगेटिव होगा। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट डायग्राम से समझ में आना चाहिए। देखो वो क्या कह रहा है, आप समझे ही नहीं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं। कैसे? ये पानी की सरफेस है, तो आप डिप नीचे करेंगे ना, पानी में डाई लगाई ना, नदी में डाई लगाई, ये रिवर का पानी है, डॉट डॉट डॉट। इसमें नीचे डाई लगाएंगे तो एंगल पॉजिटिव आएगा। पर आप इससे ऊपर जाएंगे ऐसे तो नेगेटिव आएगा बच्चों। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर सबको? आप हिंदी इंग्लिश का टेंशन मत कीजिए, मुझे बोलिए सर ये समझ नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। ये सबको आता है बच्चों। क्यों आता है? ये इलेक्ट्रोस्टेट में होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ये सब में होता है। ये तो आपको मैं फटाफट बता दूं। ये लीजिए जी बच्चों, ये आपका सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, रेडियस कैपिटल आर है, याद है ना? ये रेडियस इसकी कैपिटल आर है ये। लेकिन एक बार पॉइंट बाहर है, यहां है, ये स्मॉल आर है बाहर। तो फील्ड क्या होगा सबको पता है। हाँ जी। पर पॉइंट अंदर है बच्चों यहां, तो फिर अंदर का फॉर्मूला अलग होगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है अंदर, और ये हाइपरबोला। और कहां सबसे ज्यादा होता है? सरफेस पे। ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ग्राफ चेक करना, ये
अंदर से सरफेस तक स्ट्रेट लाइन जाएगा। यह हाइपरबोला जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड बच्चों, ये तो पहले से मालूम है आपको, ये ग्रेविटेशन में होता है, ये इलेक्ट्रोस्टेट में भी होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का। चलिए बच्चों, फ्रॉग बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बायो से उठाया गया। जिसको बायो आती है मैं उसको भी बता दूंगा। हाँ जी, ऐसे बायो को मिक्स करता है। ये रेसनिक हेलिडे का क्वेश्चन है बच्चों, सुना है क्या नाम बुक का? इंटरनेशनल बुक है 12th की, रेसनिक हेलिडे। बच्चों चेक करना क्या कह रहा है। एक सोलेनोइड के ऊपर फ्रॉग लेविएट हो गया। लेविएट का मतलब होता है बच्चों ऊपर उठ गया। कैसे? सोलेनोइड एक मैग्नेट है बच्चों, ये सोलेनोइड एक मैग्नेट है। ये करंट बह रही है तो एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल साउथ होगा, ये मैग्नेट है। अब इसके ऊपर फ्रॉग लेविएट हो गया, ये फ्रॉग है। इसका मतलब समझते हो? इसका एमजी नीचे एक्ट कर रहा था तो सोलेनोइड ने फोर्स ऊपर लगाया होगा। ऊपर कब लगेगा? जब फ्रॉग रिपेल होगा। और रिपल्शन कौन सा मटेरियल करता है मैग्नेट से? डाई मैग्नेटिक। कौन है? सी। सी गलत आंसर है, आंसर इज 2। फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा फ्रॉग, डाई मैग्नेटिक होगा बच्चों। तरीका नंबर 1, किसी किसी को यह मालूम है फ्रॉग में कॉपर होता है जैसे हमारे ब्लड में आयरन होता है, और कॉपर डाई मैग्नेटिक है। बायो पढ़ना जानते हो तो उससे भी बता दूं, हमारे ब्लड में आयरन होता है ह्यूमन बीइंग के। सुना है क्या? फ्रॉग के ब्लड में कॉपर होता है। हाँ जी, उससे भी आंसर आएगा। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्लियर तो हो गया सबको? किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अरे बोलो जी। मैग्नेट ने फ्रॉग को धक्का दिया था ऊपर। तो रिपल्शन, मैग्नेट से रिपेल होने वाले कौन से सब्सटेंस होते हैं? डाया। गलत आंसर दे रहे थे। क्या हुआ मिस्टर सिंघवा जी? क्या नो सर? क्या बोलो ना, कुछ भी प्रॉब्लम है पूछो। एक बार एक्सप्लेन करना हो तो वो बोलो। नहीं, आपको क्लियर है वो सिंघवा जी नो सर कह रहे हैं। यस सर बोलो सब। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए, तो याद रखना इसका भी, ये रेसनिक हेलिडे का क्वेश्चन है बच्चों, एम्स 2003 में आया था। तो इवनिंग में आज जो 2 क्लासेस चलेगी उसमें ईएमआई शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एएमआई, ईएमआई। 2 क्लास हो जाएगी आज, 5 बजे और 7 बजे। पक्का बच्चों? बढ़े तो ये आपका चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को लेके आइए पढ़ने के लिए, कि आज से ईएमआई नया चैप्टर के नए क्वेश्चन शुरू होंगे इवनिंग में। और ये अनअकैडमी का नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है जिस पर आप पढ़ रहे हैं। और रेफरल कोड के लिए मेरा
रेफरल कोड यूज कीजिए जीएस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बाद लेंगे, पहले एसी लेंगे बच्चों, पहले ईएमआई लेंगे, फिर एसी लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे इसके बाद। आया समझ में? रेफरल कोड को यूज कीजिए, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। हाँ 4 क्लासेस है, 10, 12, 5, 7, 10, 12 मॉर्निंग में और 5, 7 इवनिंग में। हाँ लेकिन कल 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट का थ्योरी क्लास होगा मेन चैनल पर। हाँ बच्चों, कितने बजे? 12 बजे। और उसमें पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ चार्जिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हाँ जी, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कल की 12 बजे और परसों की सैटरडे संडे को 12 बजे है ना, वो थ्योरी पढ़ाई जाती है। वो इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट करेंगे बच्चों, और 3 क्लास तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।